तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं बिहार की आशा कार्यकर्ताओं के लिए कि जो अभी ये जो 2500 रुपया मानदेय को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है, और अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसमें कि सरकार अपने इस 2500 रुपये मानदेय वाले वादा से मुकर नहीं सकती। आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा ही, चाहे वो आज मिले या कल मिले या परसों मिले, जितने भी दिन बाद मिले, ये कैबिनेट में पास होगा ही, क्योंकि तेजस्वी यादव ने वादा किया है और उन्होंने बहुत सारा सबूत भी दिया है। लेकिन यहाँ पे आशा कार्यकर्ताओं का एक डर ये भी लगा हुआ है कि अगर 2500 रुपया कर देती है सरकार, अगर यहाँ पे अगर फिक्स मानदेय ना करते हुए अगर वो फिर वो प्रोत्साहन राशि कर दे उसको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तब तक टाइम निकल जाएगा और सरकार के साथ हम लड़ भी नहीं पाएंगे और इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा, और उस टाइम हड़ताल भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या हमें अभी से हड़ताल करना चाहिए कौशलेंद्र कुमार वर्मा के साथ में, जो कि अभी 25,000 रुपए मानदेय के लिए फिर से तैयारी कर रहे हैं? क्या हमें इंतजार करना चाहिए? तो यहाँ पे मैं एक रास्ता बताऊंगा कि अगर आप लोग का 2500 रुपए मानदेय हो जाता है और वो फिक्स मानदेय ना होते हुए अगर सरकार यहाँ धोखा करती है और वो पारितोषिक मतलब प्रोत्साहन राशि कर देती है, पिछले बार जैसे हुआ था धोखा आशा कार्यकर्ताओं के साथ में, तो इसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए क्या रास्ता रहेगा, क्या उसका उपाय रहेगा, तो फुल डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहली बात, सवाल ये था कि क्या तेजस्वी यादव धोखा दे सकते हैं? तो जैसा कि आप लोगों ने सबूत देखा कि उन्होंने मीटिंग किया था शशि यादव के साथ और स्वास्थ्य समिति के जो निदेशक हैं उनके साथ में, तो वो लेटर भी जारी किया। फिर उन्होंने अपने एक समारोह में ऐलान भी किया और साथ में उन्होंने फिलहाल में ट्वीट भी किया, केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा, और वहीं से एक सवाल निकल के आया कि उसमें पारितोषित लिखा, प्रोत्साहन राशि लिखा। तो उसी में अगर सरकार यहां पे अगर मुकर तो सकती नहीं, क्योंकि एक आशा वर्कर के घर में 5-5 लोग हैं और पूरे बिहार में 90 से 1 लाख के बीच में आशा वर्कर है, 1 लाख मान लेते हैं अप्रोक्स, और एक आशा वर्कर के घर में 5 लोग हैं, तो 5 लाख वोट तेजस्वी यादव के सरकार को नहीं मिलेगा अगर यहाँ पे वो धोखा करते हैं। तो अगर ये 1500 रुपए में बढ़ोतरी नहीं करते हैं, मात्र 1000 रुपए में ही अटका करके धोखा दे देते हैं, आशा वर्कर पे ध्यान नहीं देते हैं, तो तेजस्वी यादव इतना बड़ा अपना नुकसान नहीं करवाएगा। वो तो 2500 रुपया देगा ही, क्योंकि वादा किया है। और साथ ही में अगर यहाँ पे वो ये धोखा कर लेते हैं कि 2500 को फिक्स मानदेय ना करते हुए अगर प्रोत्साहन कर देते हैं, तो यहाँ रास्ता क्या होगा? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जितने भी लोग खुद से ऑनलाइन करते हैं उनको पता होगा कि अश्विन ऐप में जो अभी 1000 रुपए मिल रहा है राज्य राशि के रूप में, वो प्रोत्साहन राशि है। उसका एक टर्म एंड कंडीशन है जिसके लिए 7 कार्य होते हैं और उनमें से 4 कार्य वेरीफाई होना पड़ता है, और उन 7 कार्यों में 2 भागों में डिवाइड है। एक एएनएम के अंडर में आता है, एक आता है बीसीएम के अंदर में। जैसे कि एक होता है सामुदायिक कार्य, एक होता है संस्थागत कार्य। जो हॉस्पिटल के द्वारा कार्य होता है, हॉस्पिटल में होता है, वो बीसीएम वेरीफाई करता है, और जो सामुदायिक होता है, जो क्षेत्र में होता है, वो एएनएम के अंडर में वेरीफाई करने का क्रेडिट आता है। लेकिन यहाँ पे बिहार का एक बहुत बुरा सिस्टम देख लीजिए कि आशा वर्करों का जो भी वेरीफाई होता है, बहुत सारी एएनएम पढ़ी लिखी है तो वो अपना आईडी खुद हैंडल करती है, एएनएम खुद वेरीफाई करती है, तो वहां पे तो रिश्वतखोरी का मामला बहुत ही कम नजर आता है। लेकिन जहां पे बहुत सारा बीसीएम रिश्वतखोर है, वहां पे एएनएम का भी आईडी वही हैंडल करता है और आशा वर्कर से रिश्वत लेने के चक्कर में बहुत सारा कार्य रिजेक्ट मार देता है। राज्य राशि का 7 कार्यों में मात्र 3 कार्य या 2 कार्य वेरीफाई करेगा, बाकी कार्य रिजेक्ट कर देता है और वो 1000 रुपए कट जाता है। और यहीं पे अगर वो 2500 रुपए हो जाता है तो आशा कार्यकर्ताओं के लिए यहीं पे नुकसान होता है। तो इसी का मैं एक रास्ता बताता हूं। जैसे कि अगर ये 2500 रुपए पारितोषित या फिर प्रोत्साहन हो जाता है, तो यहाँ बीसीएम और भी दलाली करेगा। यहाँ पे अगर एएनएम भी बहुत सारा रिश्वत लेती है तो वो भी दलाली करेगी, आशा वर्कर को धमकी देगी, और आशा वर्कर मजबूर हो करके अपने ये 2500 रुपए लेने के लालच में किसी न किसी को रिश्वत देगी ही, चाहे 200 रुपए दे, 300 दे या 500 दे। तो बहुत सारे लोग अभी जानते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैं सभी को बदनाम नहीं कर रहा हूं, सारे एएनएम को बदनाम नहीं कर रहा हूं, सारे बीसीएम को बदनाम नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग अभी ईमानदार हैं और ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते हैं और आशा वर्कर को उनका हक देते हैं। लेकिन बहुत जगह पे ऐसा है कि रिश्वतखोरी के चक्कर में उनका ये 1000 रुपए मेहनत करने के बावजूद भी छांट लिया जाता है, जो लोग खुद से ऑनलाइन करते हैं। और जो लोग एएनएम के पास या फिर बीसीएम के पास ऑनलाइन करते हैं तो वो तो रिश्वत देते ही हैं, तो उनका तो कोई टेंशन ही नहीं है।
अब यहां मैं रास्ता बताता हूं, जैसे कि अश्विन ऐप जो लोग खुद से ऑनलाइन करते हैं उनको पता होगा, जो लोग खुद से ऑनलाइन नहीं करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही किसी न किसी के सहारे ऑनलाइन करवाते हैं। अब जैसे कि अश्विन ऐप में जैसे आप लोग आते हैं 7 कार्य है, तो इसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सामुदायिक और संस्थागत, एएनएम और बीसीएम। लेकिन बहुत जगह पे बीसीएम ही हैंडल कर रहा है दोनों आईडी, तो वहीं पे वो चूना कत्था लगा करके आशा वर्करों का पैसा काट लेता है। लेकिन जहां पे एएनएम अपना आईडी हैंडल करता है, बीसीएम अपना आईडी हैंडल करता है, तो उन्हें 1000 रुपए राज्य राशि का मिलता है। और यहीं पे अगर 2500 रुपया मानदेय हो जाता है ये प्रोत्साहन वाला, पारितोषित वाला, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। लेकिन जहां बीसीएम खुद से हैंडल करता है तो वह रिश्वतखोरी का मामला और भी बढ़ जाएगा। अभी तो कम है, आगे चल के और बढ़ जाएगा अगर ये पारितोषित प्रोत्साहन राशि हो जाता है, फिक्स मानदेय नहीं होता है तो। जैसे कि 1 नंबर वाला जो कार्य है वो है सामुदायिक वाला, एएनएम के अंडर में आता है। दूसरा वाला जो कार्य है वो भी एएनएम के अंडर में आता है। तीसरा वाला जो कार्य है वो भी एएनएम के अंडर में आता है। अब बीसीएम के अंडर में मात्र 3 कार्य आता है, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां कार्य भी जो है वो भी एएनएम के अंडर में आता है। अब मैं इन कार्यों का डिटेल दे देता हूं। पहला जो कार्य है, आशा वर्कर इनमें से 4 कार्य हर महीने करती है, चाहे वो प्रसव हो या ना हो, इनमें से 4 कार्य होते हैं और हमेशा मिलना चाहिए ईमानदारी पूर्वक, चाहे आशा वर्कर के क्षेत्र में कोई काम हो या ना हो। लेकिन इन 7 कार्य में 4 कार्य होता ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, 4 कार्य होता ही है और 1000 रुपए उनको मिलते हैं ईमानदारी पूर्वक। लेकिन यहाँ पे लापरवाही की वजह से उनका पैसा काट लिया जाता है। और यहीं पे अगर 2500 रुपए मानदेय हो जाएगा और वो भी पारितोषित या प्रोत्साहन राशि सरकार धोखा देके कर देती है, तो आशा वर्कर को मिलना चाहिए 2500 रुपए, क्योंकि ये 4 कार्य होते ही है। पहला नंबर वाला कार्य प्रतिरक्षण, ड्यूलिस वाला जो है, उसको तो 90% आशा वर्कर टीकाकरण करवाती है, ये गारंटी है। उसका कोई एक रेशियो नहीं है, पहले जो परसेंटेज निकालते थे उसका कोई रेशियो नहीं है, ये एएनएम अपने तरफ से ये करती है। और एएनएम अगर 90% टीकाकरण नहीं करवाती है तो उनको भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। तो ये 90% एएनएम खुद से ही रिपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, 90% टीकाकरण करने की कोशिश करते थे। एक कार्य तो आपका सही वेरीफाई हो जाना चाहिए हर महीने। अब दूसरा जो कार्य है वो है शिशु स्वास्थ्य। ये जो आप लोग गृह भ्रमण करते हैं, घर का दौरा ये करते हैं, तो इसमें साफ साफ लिखा है शिशु स्वास्थ्य एनबीएनसी के अंतर्गत 60% बच्चों का दिशा निर्देश के अनुरूप पूर्ण संख्या में गृह भ्रमण करने पर संस्थागत प्रसव में 6 बार एवं घर पर होने वाले प्रसव में 7 बार गृह भ्रमण किया जाता है, जो आप लोग घर का दौरा भरते हैं। तो ओबियसली जिस महीने में आप लोग का बच्चा होता है उस महीने में आप लोग घर का दौरा करते ही हैं। और ऐसा कोई महीना नहीं होता जिस महीने में बच्चे पैदा नहीं होते हैं, चाहे वो क्षेत्र में हो या हॉस्पिटल में हो। जरूरी नहीं है हॉस्पिटल में ही होगा तभी ये वेरीफाई होना चाहिए, नहीं, घर में भी होगा। आप लोग घर का दौरा भरते हैं तो आपको ये वाला वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ये एएनएम के अंडर में आता है और वेरीफाई करना भी ये जरूरी है। यहाँ पे अगर वेरीफाई नहीं करता है तो एएनएम के ऊपर से कार्रवाई होने का भी आदेश है। लेकिन यहाँ पे लापरवाही आशा वर्करों को इतना जानकारी नहीं है। 2 कार्य आप लोग का वेरीफाई हो जाना चाहिए, ये तो हो गया। अब बच रहे 5 कार्य में और 2 कार्य। तीसरा कार्य है मातृ स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य। सभी गर्भवती माताओं का लाइन लिस्टिंग एवं 60% गर्भवती माताओं का 4% पूर्ण जांच एएनसी कराने पर। जैसे कि जो भी गर्भवती महिला को आप लोग जब गर्भवती रहती है तो टीटी का इंजेक्शन देते हैं। टीटी का इंजेक्शन देने के बाद उन लोग का हर महीने का चार्ज कार्ड में भरते हैं, तो यहाँ पे तो भरा जाता है क्योंकि उन्हीं का पैसा है, आशा कार्यकर्ताओं का, तो ये तो होता ही है। तो ये भी वेरीफाई होने, 3 कार्य तो ऐसे ही वेरीफाई हो गए आप लोग के। अब एक कार्य जो है वो है 14 नंबर में मातृ स्वास्थ्य, 60% गर्भवती माताओं का संस्थागत प्रसव कराने पर। अब 10 गर्भवती है, उनमें से अगर 2 गर्भवती या 3 गर्भवती का घर में बच्चा होता है, 6 गर्भवतियों का तो ऑटोमेटिक आप लोग लेके ही जाते हैं हॉस्पिटल में प्रसव कराने के लिए। ऐसा तो नहीं होता कि 10 में से 10 गर्भवती घर में ही बच्चा पैदा करवा लेती है, ऐसा तो नहीं है। आप तो 6 को कम से कम लेके जाते होंगे 10 में से, तो भाई ये भी वेरीफाई होना चाहिए। तो आपका ये जो 4 कार्य है ऐसी वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे रिश्वतखोरी के चक्कर में बीसीएम वेरीफाई नहीं करता, एएनएम वेरीफाई नहीं करती है। इसका भी एक रास्ता अलग सा है, वो भी मैं बताता हूं वीडियो के लास्ट में। अब 5वां वाला जो है ये है अंतरा का, ये है हॉस्पिटल में जो अंतरा का इंजेक्शन लगवाते हैं उसका है ये वाला ऑप्शन। तो
तो होता है कि भाई हॉस्पिटल में अंतरा का इंजेक्शन बहुत कम होता है, कभी कभी लगवाने के लिए लिया जाता है, तो ये वाला चलो अगर रिजेक्ट भी मार देता है। छठा वाला आशा कार्यक्रम, प्रत्येक माह आशा दिवस में भाग लेने। जो आप लोग का मीटिंग होता है हर महीने में तो मीटिंग होता है, ऐसा तो कोई महीना है नहीं जहां मीटिंग होता है, कभी कभी बाय चांस होता है मीटिंग नहीं होता, तो ये भी कार्य आपका वेरीफाई होना चाहिए। तो 5 कार्य तो आपको वेरीफाई होने का पूरा गारंटी है, लेकिन फिर भी वेरीफाई नहीं करता है। यहां पे किसकी कमी है? आशा वर्कर की कमी है, क्योंकि आशा वर्कर को उतना नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से बीसीएम और एएनएम फायदा उठाती है। ज्यादा तो बीसीएम फायदा उठाता है, क्योंकि जहां एएनएम अपना आईडी हैंडल करती है तो 80 से 90% एएनएम ईमानदारी ही है, और बाकी 10% एएनएम बहुत सारी ऐसी है वो लोग भी रिश्वत लेती है, उसका भी शिकायत आया है। अब जो ये वाला लास्ट वाला कार्य है ये भी एएनएम के अंडर में है। एएनएम के पास भी अगर आप टीकाकरण के दिन कोई अंतरा का इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसका ऑप्शन दिया गया है। चलो मान लेते हैं ये अंतरा वाला हॉस्पिटल और आपका क्षेत्र में ये अंतरा वाला किसी किसी महीने में होता हुआ, बाकी ये जो 5 काम है ये तो हर महीने होते ही हैं। 5 में से 1 काम और छोड़ देते, 4 काम तो होते ही है, लेकिन फिर भी आप लोग को वेरीफाई नहीं होता। अब यहां बताते हैं, अगर मात्र 3 कार्य वेरीफाई कर देता है, कम से कम 3 कार्य हर महीने में वो लोग वेरीफाई करता है, बहुत चालाक होता है जो लोग पैसे काटते हैं एएनएम या बीसीएम। अब यहां क्या करना है कि अगर आपका 3 कार्य मात्र वेरीफाई करता है और 1000 रुपए या फिर 2500 रुपए जब हो जाएंगे, तो अगर वहां पे अगर रिजेक्ट कर देता, मात्र 1 कार्य आपका छोड़ देता है, तो आपको क्या करना है? 15 तारीख से पहले आपको अपना अश्विन ऐप चेक करना है। अश्विन ऐप चेक करना है, देखना है कि अगर आपका 4 कार्य वेरीफाई हो गया, 1000 रुपए या फिर 2500 रुपए बन गए हैं तो ठीक है। अगर नहीं बन रहे हैं, कट रहे हैं, तो आपको क्या करना है? उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कंप्लेन करना है। कंप्लेन करने का तरीका मैंने इस वीडियो में बता रखा है, इस वीडियो को जाकर के आप लोग देख लीजिए। और जिनको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में बताना, आपको मैं वो वाला वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, वो वाला वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख करके सीख लेंगे। आपको 15 तारीख से पहले कंप्लेन करना है। आप जिस महीने का कंप्लेन करना चाहते हैं अश्विन ऐप में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक मारेंगे, एक कंप्लेन का ऑप्शन आता है, या फिर अश्विन ऐप के सबसे नीचे अनुपालन या कंप्लेंस का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक मारेंगे। जिस महीने का कंप्लेन करना चाहते हैं उस महीने में जाएंगे, सारा कार्य आपको वहां दिखेगा कि कौन कौन सा कार्य रिजेक्ट कर दिया है। उस पर क्लिक मारेंगे और नीचे लिख देंगे कि ये कार्य मैंने किया है, उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये डायरेक्ट पटना चला जाएगा, उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आशा कार्यकर्ता कोई काम किया है लेकिन गलती से एएनएम या बीसीएम रिजेक्ट मार दिया है। फिर उनके ऊपर एक नोटिस जारी होगा, मतलब वहां से नोटिफिकेशन आएगा कि आपने कैसे गलत रिजेक्ट मारा है। उन्होंने तो दावा किया है कि उन्होंने वो काम किया है, तो वो डर से वेरीफाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एएनएम या बीसीएम के हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा आशा कार्यकर्ताओं के हक में है और उनके हाथ में है। लेकिन फिर भी अनपढ़ होने की वजह से, ना जानने की वजह से पैसा काट लिया जाता है। तो अब आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। आशा कार्यकर्ताओं का अगर यहाँ पे 2500 रुपया हो जाता है और मानदेय नहीं होता है, फिक्स मानदेय नहीं होता है, पारितोषिक भी प्रोत्साहन हो जाता है, तो उसका मैंने दोनों तरीका बता दिया है। तो अब लड़ना आगे है, वो देखा जाएगा। फिलहाल तो इंतजार करना है, 2500 रुपए मानदेय देखते हैं कब तक कैबिनेट में पास होती है। और अभी कौशल कुमार वर्मा भी 25,000 रुपए मानदेय के लिए फिर से हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में ज्यादा आशा वर्कर जाने की तैयारी में नहीं लगी हुई है, क्योंकि बहुत सारी आशा वर्कर कंफ्यूज है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि उनके पास जो है सोशल मीडिया का कनेक्शन बहुत कम है, वो ज्यादा आशा वर्कर तक अपना मैसेज नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि कौशल कुमार वर्मा को पहले उतना लोग ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा आशा वर्कर नहीं जानती थी, और शशि यादव को सब कोई जानते हैं। इसका मेन रीजन है सोशल मीडिया से ज्यादा वो कनेक्ट नहीं है। जिन चैनलों पे वो अपना ये देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, जो भी मैसेज भेजते हैं, ज्यादा व्यूज नहीं जाता है। उस पे मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, तो उस टॉपिक पे अलग से बात कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो मैंने जो तरीका बताया है, अगर यहाँ पे सरकार धोखा कर लेती है, 2500 रुपए पारितोषिक प्रोत्साहन राशि कर देती है, तो उसका रास्ता ये सही है या गलत है। तो वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, 2500 रुपए फिक्स मानदेय ही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का 9 सूत्री मांग था आशा कार्यकर्ताओं का, तो उन्होंने सब पे विचार करके सहमति बरती थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार का मामला है, कभी भी पलट सकती है। तो फिर मिलते हैं कोई न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।